श्री नाभाजी कहते हैं कि भगवान के भक्त, भक्ति, भगवान और गुरुदेव, ये चार तत्व हैं। नाम चार के अलग अलग हैं, लेकिन तत्वतः ये चारों एक हैं। चतुर नाम वप एक, वप शब्द से तात्पर्य तत्व से। ये चारों का तत्व तो एक ही है और नाम इनके भिन्न भिन्न हैं। व्यापकता ये हुई कि एक भक्त का नाम लिया तो भक्त से राम भक्त, कृष्ण भक्त, नारायण भक्त, गणेश भक्त, शंकर भक्त, सब भक्तों का ग्रहण हो गया। इसलिए बड़ी व्यापकता हुई। भक्त शब्द से जितने भक्त हैं और भगवत कोटि के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं और जो भगवान के भक्तों के भक्त हैं, तो भक्त कोई भक्त की महिमा कम नहीं है। कोई गणेश का भक्त है, शंकर का भक्त है तो वह भक्त है, और राम भक्त से वह कम नहीं है, वह श्रेष्ठ है क्योंकि भक्त का भक्त है। तो इसलिए भक्त शब्द का प्रथम प्रयोग करके अपने मंगलाचरण की व्यापकता की। एक का भक्त नहीं, सभी देवी देवताएं जो भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं। दूसरे देवता हैं, दूसरे देवता भी भगवान के भक्त ही हैं। तो भक्त शब्द से सबका ग्रहण हो गया। और इसके बाद भक्ति शब्द का ग्रहण किया। भक्ति माने प्रेम, भगवान को और भक्त से जोड़ने वाला बीच में जो स्नेह है उसी का नाम भक्ति है। भक्ति शब्द का प्रयोग किया और फिर भगवान का प्रयोग किया। भगवान शब्द जो है, जो आराध्य हैं, गुरुदेव भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, गणेश भगवान हैं, सब भगवान की कोटि में आ गए भगवान। और इसके बाद गुरुदेव तत्व को दिया। गुरु ये चार हैं, चारों तत्वतः एक हैं। इनके चरणों की वंदना करने से सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। राजा मान सिंह माधो सिंह, जयपुर के राजा, ये बादशाह अकबर की आज्ञा से काबुल की चढ़ाई पर गए थे। वहां विजय हो गई, वहां से लौटे। एक बहुत बड़ी नदी पंजाब की, उसको पार कर रहे थे तो नदी उनकी में नाव डूबने लग गई। क्या करें, कैसे करें? तो माधव सिंह को अपनी रानी की भक्ति का परिचय था। रानी की भक्ति को देख चुके थे। रत्नावती रानी जो थी, उनकी भक्ति को माधव सिंह देख चुके थे और इसलिए भगवान में उतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी श्रद्धा अपनी रानी में थी। इसलिए कहा कि हमको तो भगवान की भक्ता जो रानी है उसका विश्वास है। मैं रानी का ध्यान करता हूँ, रानी को प्रणाम करता हूँ। रानी की कृपा से हमारी नाव किनारे लग जाएगी तो रानी के ठाकुर का दर्शन करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। रत्नावती का ध्यान करने के कारण मान सिंह माधव सिंह की नैया पार लग गई और फिर वो पहले दिल्ली नहीं गए। दिल्ली न जा करके और जयपुर आमेर आकर के रानी का दर्शन किया। राजा ने पूछा, तुम लोग विजय करके और आए तो पहले तुमको यहाँ हमारे पास आना चाहिए था दिल्ली, वहाँ क्यों चले गए? तो बताया किस तरह से रानी का ध्यान करने के कारण हमारे प्राण बचे, नाव बची, इसलिए हम पहले रानी का दर्शन करने चले गए। तो राजा बहुत प्रभावित हुआ, हमको भी दर्शन कराओ। बोले आपको चित्र का दर्शन। तो उस अकबर को भी चित्र का दर्शन कराया गया। यह कहने का अर्थ यह है कि भक्त का स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं। भगवान का स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं, ठीक ही है, लेकिन भगवान का के भक्त का स्मरण करने से भी विघ्न दूर हो जाते हैं। गुरुदेव का स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं। तो अग्रदेवाचार्य का स्मरण उनके एक शिष्य ने किया तो उसकी नाव बच गई। इन सबका स्मरण करने से अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। और चतुर्नाम बपुएक, परस्पर यह एकता इनकी है। एकता को सिद्ध करने के लिए श्री पंडित जी महाराज भक्तमाली लोग एक माला का दृष्टांत देते हैं। एक माला है और माला में चार तत्व जो है वह एक होकर के दिखाई पड़ रहे हैं। जिसकी मणियां होती हैं, जिसके दाने होते हैं, उसकी वह माला होती है। तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है, यह कहा जाएगा। और
ये जितने दाने हैं यह सूत्र में पिरोए रहते हैं। तो सूत्र कौन है? सूत्र जो है वह भक्ति ही सूत्र है। भक्ति सूत्रेषु बद्धा, भागवत में भक्ति को सूत्र कहा गया है। भक्ति के सूत्र में यह सब बंधे भये हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति सब में है। माला के 4 तत्व, एक तो सबसे मनिया दाने, तुलसी के, रुद्राक्ष के, किसी के भी दाने हुए और उनको संबद्ध करने वाला सूत्र होता है। तो वह सूत्र सबके भीतर है, सूत्र हो गया। और इसके बाद दानों के ऊपर एक विशिष्ट दाना रहता है जिसका छिद्र बड़ा रहता है, वह आकार भी बड़ा रहता है, उसे सुमेरु कहते हैं। तो सुमेरु जो है कौन क्या तत्व है? तो उस माला में सुमेरु तत्व गुरु तत्व है। गुरु को सुमेरु कहा गया। सब दानों की अपेक्षा गुरु जो है वह विशिष्ट रहता है, भक्त ही रहता है। सब जैसे भक्त हैं और उसी तरह से गुरु भक्त विशेष है, उसमें गुरुत्व भी है, भक्त है। उस भक्त में, गुरुत्व में भक्त भी है और भगवान भी है। गुरु जो है वह श्रेष्ठ इसलिए है और माला के बाद सबसे ऊपर स्थान एक फुनना रंग बिरंगी होए, उसको भगवान का पद दिया गया, वह भगवान है। माला में जो फुनना सबसे ऊपर होगा, जो रंग बिरंगी होगा, वह भगवान है। और उसके बाद माला में जो दाना है विशिष्ट, वह गुरु तत्व है। और उसके बाद शेष जितने दाने हैं वे सब भक्त तत्व हैं। और सबके भीतर जो पिरोया गया है, सबको संगठित करने वाला, वह सूत्र है। और सूत्र वह भक्ति है। भक्ति सब में है, जितने दाने हैं सबके भीतर सूत्र है, सबके भीतर भक्ति है। और गुरु महाराज में तो वह दोनों छोड़ जोड़ करके सुमेर में निकाले जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान में विशिष्ट भक्ति है और वह सूत्र फिर फुंदना में भी पहुंच जाता है, तो भगवान में भी भक्ति है। ऐसा कह करके इसको एकता का दृष्टांत दिया गया। चतुर्नाम बपु एक। इसके बाद प्रियादास जी महाराज ने भक्त किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, इसके ऊपर प्रियादास ने टीका लिखी है, एक कवित्व में केवल। और कवित्व के एक एक चरण में एक का लक्षण उन्होंने लिखा। सबसे पहले भक्त शब्द है। तो ये 4 चतुष्टय जो है, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, यह चतुष्टय है। और इस चतुष्टय में भक्त शब्द पहले आया है, इसलिए भक्त श्रेष्ठ है। इसीलिए ग्रंथ का नाम भक्तमाल रखा गया। दूसरा एक चतुष्टय है, नाम, रूप, लीला और धाम। इस चतुष्टय में नाम पहले आया है, तो इस चतुष्टय में नाम सबसे श्रेष्ठ है। और भक्त, भक्ति, इस चतुष्टय में भक्त सबसे श्रेष्ठ है। भक्त की श्रेष्ठता इस प्रकार से है कि स्वयं भगवान ने मोते अधिक संत कर लेखा। जहाँ कहीं उपदेश दिया है तो भगवान ने आज्ञा दिया कि मेरा आदर कम करो, लेकिन हमारे भक्त का आदर ज्यादा करो। मोते अधिक संत कर लेखा। तुलसीदास जी इसी भाव को एक दोहा में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माँ, तुलसी पूजे संत के दोऊ पूजे जाएं। अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय में निवास करते हैं। कैसे? जिस तरह से सुंदरी माता के पेट में बालक रहता है, माता गर्भवती है, तो वह संत रूपी सुंदरी के पेट में, और यह भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी जो है उसमें निवास करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाएं। अब गर्भ में जो बालक है उसकी कोई पूजा करना चाहे, खिलाना पिलाना चाहे, उसे कोई पुष्ट करना चाहे, तो क्या उपाय है? गर्भ में बालक है, बालक की पूजा नहीं हो सकती है। पूजा किसकी? सुंदरी की पूजा। माता की पूजा करो, माता को अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, माता को प्रसन्न रखो, तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा, बालक पुष्ट हो जाएगा।
इसलिए तुलसी पूजे संत के हृदय में भगवान है, तो वे तो तुमको मिलेंगे नहीं, इसलिए संत की ही पूजा करो। तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जाएं। संत की पूजा करो तो भीतर बैठे हुए जो भगवान है उनकी भी पूजा हो जाएगी। तो भक्त की पूजा करने पर भगवान की पूजा हो जाती है। और भक्त में भक्ति मौजूद है, भगवान भक्त में आ गए, भक्त की पूजा करने पर भगवान की पूजा हो जाएगी। और भक्ति जो है वह भक्त से अलग नहीं है, भक्ति हृदय में व्याप्त है। और वही भक्त भगवान का कुछ तेज और भक्त का दोनों मिलकर के बीच का एक गुरु तत्व होता है। गुरु भगवान भी हैं और भक्त भी हैं, इसलिए उनका भी बंधन हो गया। इस दोहे में भक्त भक्त भगवंत गुरु ऐसा कहकर के चारों की वंदना की गई। फिर प्रियादास जी महाराज टीका में शास्त्रों में भक्तों के लक्षण अनेक प्रकार के कहे गए। देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत में सब जगह भक्तों का लक्षण, भक्त कौन है ये कहा गया है। भगवान किसको कहते हैं ये भी विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन प्रियादास की अपनी उक्ति जो है वह सबसे भिन्न है। प्रियादास जी कहते हैं कि शास्त्रोक्त जो पद्धतियां हैं, ऋषियों ने कहा है सब ठीक है, उसको हम गलत नहीं कहते हैं। लेकिन हमारा अपना लक्षण, हम जिसको भक्त कहेंगे, जिसको भगवान कहेंगे, हमारा भगवान दूसरे तरह का होगा। शास्त्रों में वर्णन किया गया भगवान, उसका दूसरा लक्षण है, वही भगवान है। तो भक्त इतने गुण जाने सो संत, ऐसा कह करके भक्त के लक्षण कहे गए। और कपिल भगवान ने भक्त के लक्षणों को कहा। और प्रियादास जी भक्त लक्षणों को कह रहे हैं। तो प्रियादास जी कह रहे हैं कि वह भक्त किसे कहना चाहिए, तो जो भगवान की भक्ति करे वह भक्त है। भगवान में जिसका प्रेम है वही भक्त है। और प्रियादास कहते हैं हाँ, भगवान में भक्ति करे वह भक्त है, लेकिन केवल भगवान में भक्ति करने से वह सच्चा भक्त नहीं होगा। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। जो भगवान में और गुरुदेव में और दूसरे भगवान के भक्तों में तीनों से सच्चा व्यवहार करे, तीनों की भक्ति करे, वह भक्त होगा। एक की केवल भगवान की भक्ति करे तो वह भक्त नहीं होगा। जब गुरु की भक्ति करे, भक्त की भक्ति करे, तब उसकी संज्ञा भक्त होगी, पुष्ट होगा। वह भगवान जो है वह बहुत से अधिक संत कर लेखा कह करके, और गुरु को आचार्यम माम बिजानियात, गीता में कहा गया है आचार्य जो गुरुदेव हैं उनको मेरा ही स्वरूप समझो, मनुष्य मान करके उनका निरादर मत करो। तो मैं ही आचार्य रूप से और जीव को प्राप्त होता हूँ। तो आचार्य हम ही को समझो, अर्थात जो गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है, वह भगवान ही है। आचिनोत शास्त्राणि, आचार्य इसलिए कहा जाता है जो सब शास्त्रों के में से चुन चुन करके उपदेश को, अच्छी बातों को एकत्र करके स्वयं धारण करता है, स्वयं आचरण करता है और अपने अनुयायी शिष्यों से भी आचरण कराता है, इसलिए उसको आचार्य कहा जाता है। आचार्य हमारा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। तो भक्त केवल भगवान की भक्ति करने से भक्त नहीं होगा। हरि, भगवान और गुरु और भगवान के दास, इन तीनों में जो कोई भक्ति करेगा और इन तीनों के साथ कपट को त्याग करके व्यवहार करेगा, इनकी सेवा में कपट नहीं होना चाहिए। इनसे हरिगुरु दासन सो साचो, माने इनके प्रति सच्चा हो, सच्चा व्यवहार करे, सोई भक्त सही। वह सही सच्चा भक्त वह है जो भगवान से, गुरु महाराज से, भक्तों से सच्चा व्यवहार करे। अब प्रश्न होगा कि तीन से तो सच्चा व्यवहार करे और बाकी जो पब्लिक है उससे कपट करे, ये तात्पर्य नहीं है। क्योंकि प्रियादास जी ने भक्त शब्द में
सबका ग्रहण कर लिया। जितना जीव मात्र है वह भक्त। एक भज सेवायाम एक धातु है, तो जो कोई सेवा करता है उसको भक्त कहते हैं। भज शब्द से ही सेवार्थक जो भज धातु है और उसी भगवान की सेवा करना, भजन करना। और भजन शब्द का दूसरा अर्थ होगा विभाजन करना, बांटना। भजन फल, गणित में गणित के लोग जाते हैं, गणित तकसीम किया तो ये भजन फल आया, तो वह भजन करना माने विभाजन करना। तो यह भक्त जो है भगवान का बटा हुआ अंश होने के कारण इसको भक्त कहते हैं। भक्त माने बटा हुआ अंश, बटे हुए अंश को और भक्त कहेंगे। तो भगवान का बटा हुआ अंश है, अर्थात भगवान राम जी का, परमात्मा का, ब्रह्म का अंश है, जीव है। तो जितना जीव मात्र जगत है, जीव जगत है, सबकी भक्त संज्ञा है। व्यापक दृष्टि से देखने पर, संकुचित अर्थ न करके व्यापक दृष्टि से जीव जगत जितना है सब भक्त है, क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने से वह भी भक्त है। अंश जब है तो वह अपने अंशी से ज्यादा दूर अधिक दिन तक नहीं रहेगा। श्री कृष्ण अंशी है, जीव अंश है, भगवान अपनी ओर उसको खींचेंगे तो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन यह जीव भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए वह जीव जगत जितना, तात्पर्य उनके कहने का हुआ कि भगवान से, भक्तों से और गुरु महाराज से सबसे निष्कपट व्यवहार करे। तो दूसरे जीवों के साथ इनसे निष्कपट व्यवहार करे, सच्चा व्यवहार करे, और दूसरे जीवों से भी निष्कपट व्यवहार करे। भक्त जो है वही है जो किसी के साथ कपट न करे। छल कपट करने वाले को भक्त नहीं कहेंगे। यह व्यापक अर्थ भक्त का हुआ। दूसरी, हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, एक लक्षण यह हो गया। और दूसरा लक्षण कहते हैं कि गही एक टेक फेर उड़ते न टरी है। भक्त जो होता है उसकी एक टेक माने प्रतिज्ञा होती है, भगवान के भजन की प्रतिज्ञा है। गुरु महाराज का आदेश पा करके इतना भजन करूंगा, तो जितने भजन की वह प्रतिज्ञा स्वीकार करता है उतना नित्य वह भजन करता है। गुरु जी ने पूजा करना बता दिया तो नित्य पूजा करेगा, पाठ बता दिया तो उतना पाठ नित्य करेगा। तो यह पाठ पूजा जितना कुछ है यह प्रतिज्ञा पूर्वक पाठ पूजा, जितना कुछ स्वीकार किया गया उससे कम न करके उतना नित्य किया जाए। दही एक टेक माने प्रतिज्ञा पूर्वक जो भगवान की आराधना भजन करते हैं वो भक्त होते हैं। और नहीं तो स्वच्छंद कभी कुछ भजन कर लिया कभी नहीं किया। वैसे जितना भी भजन किया जाएगा, एक फूल भी भगवान को अर्पण कर दो तो वह फूल का अर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा, वह भी भगवान की भक्ति है। एक फूल, एक लोटा जल भगवान को अर्पण कर दो, व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान इतने दयालु हैं, अपने भक्त के ऊपर, भक्त के हाथ, भक्त के प्रेम के कारण बिक जाते हैं। तो तुलसी दल मात्र, कुछ नहीं, केवल तुलसी दल है, तुलसी दल भगवान को अर्पण कर दिया। और जलस्य चुलकेनवा, एक चुल्लू जल, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेनवा दिक्कीते समात्मान। भगवान अपने को भक्त के हाथ बेच देते हैं। प्रेम से जो कोई भगवान को कुछ भी समर्पण कर दे तो भगवान छोटी वस्तु प्रेम से कोई भगवान को अर्पण करे तो भगवान उस तुच्छ वस्तु को बहुत बड़ी करके मान लेते हैं और भक्त के हाथ से बिक जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। यह भगवान का स्वभाव। भक्ति भ्यो भक्त वत्सला, भगवान भक्त के हाथ अधीन हो जाते हैं, बिक जाते हैं। क्यों? तो भक्त वत्सला, भक्तों के ऊपर उनका अपना बड़ा वात्सल्य है, बड़ा भारी प्यार है। भक्त का यह प्रियादास ने एक चरण में लक्षण वर्णन किया। दूसरे चरण में भक्त के बाद भक्ति का वर्णन करने लगे। भक्ति किसको कहते हैं? तो भक्ति, सब शास्त्रों में भक्ति का लक्षण लिखा हुआ है। नारद भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ है, उसमें भक्ति के सब लक्षण लिखे हुए हैं। तो वह शांडिल्य सूत्र में भक्ति के लक्षण लिखे हैं।
तो नारद ने लिखा है कि सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परा अनुरक्ति, परम जो प्रेम है उसी का नाम भक्ति है। परमात्मा श्री कृष्ण में परम जो प्रेम है, उत्कृष्ट जो प्रेम है, उसी का नाम भक्ति है। और भक्ति को लिखते हुए नारद जी कहते अमृत स्वरूपाच, वह भगवान की भक्ति अमृत स्वरूप है, अमृत के समान मधुर है। अमृत पीने में मधुर होगा और पी करके अमृत हो जाएगा। तो भक्ति करने में, जिस समय भक्ति का आचरण भक्त करता है, आराधना उपासना का फल बाद में मिलेगा नहीं, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की पूजा, भगवान उसी समय पूजा करते समय जो स्वाद आता है, जो आनंद आता है, वही फल है, उधार नहीं है। भगवान की भक्ति का फल, आज भक्ति करो फल कभी मिलेगा सो नहीं। दर्शन दर्शने फलम, कुब्जा ने चंदन अर्पण किया, दर्शन किया भगवान का, तो भगवान ने तुरंत उसको फल दिया, सीधी कर दिया, सुंदरी कर दिया। तो भगवान भक्ति का फल, भक्ति करने का फल उधार नहीं रखते, तुरंत ही उसको दे देते हैं। तो भगवान की आराधना पूजा करते समय जो आनंद आता है, पाठ करते समय आनंद आएगा, ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, जो आनंद आएगा वही उत्तम फल भगवान की भक्ति का है। भक्ति करने का फल दूसरा कोई हो तो तुलसीदास कहते हैं कि उस फल में आग लग जाए। भगवान की भक्ति करने के बाद हम कहें कि मेरा शरीर पुष्ट हो जाएगा, हमारा परिवार बढ़ जाए, इस तरह की इच्छा होती है। तुलसीदास कहते हैं कि भक्ति करके और भगवान की भक्ति को ही मांगना चाहिए। पूजा कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो, वरदान मांगो, तो भक्त यही मांगेगा कि आपकी पूजा में हमको प्रेम हो। नाम जप रहे हैं, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो, तो कहेगा महाराज आपके नाम में हमको प्रेम हो। तो भक्ति का फल भक्ति ही है, भक्ति करने से और भक्ति ही प्राप्त करना चाहिए। और भक्ति करके दूसरा कुछ प्राप्त करना चाहो, उसका नाम भक्ति नहीं है, वह भक्ति नहीं है। करें तो भगवान की भक्ति, और संसार का कोई पदार्थ मांगे तो यह तो जिस तरह से कोई मूल्यवान वस्तु से भूसा को बदल ले। किसान खेती करता है तो अन्न के लिए करता है, गेहूं पैदा करने के लिए खेती करेगा और गेहूं उसको मिलेगा, लेकिन गेहूं के साथ भूसा अपने आप मिल जाएगा। किसान का खेती करने का लक्ष्य भूसा पैदा करना नहीं है, अन्न पैदा करना उसका लक्ष्य है। भूसा के लिए वो खेती नहीं करता है, अन्न के लिए खेती करता है, भूसा अपने आप मिल जाता है। अन्न जब मिलेगा, गेहूं पैदा होगा तो उसका भूसा भी अपने आप मिल जाएगा। तो भूस रूप संसार की वस्तुएं हैं, नश्वर वस्तुएं, ये भूसा के समान है। तो जब भगवान की भक्ति मिल जाएगी तो संसार के पदार्थ, संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो भक्त के लिए आवश्यक हो और भगवान उसे न दें। भक्त को जो भी कुछ अभीष्ट होगा, आवश्यक होगा, वह सब भगवान उसको देंगे। तो संसार में चाहे परिवार हो, चाहे राज्य हो, सब कुछ भगवान देते हैं। भगवान ने कृपा करके ध्रुव जी को राजगद्दी दिया। ध्रुव जी को कहा कि तुम 40,000 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठो बिना इच्छा के। तो इस तरह से भगवान, आप कथा सुनेंगे, भगवान एक भक्त का ब्याह कराने के लिए बड़ी दूर तक गए। तो भगवान ब्याह कराते हैं, अपने भक्त का ब्याह भी कराएंगे और समय आने पर ज्ञान वैराग्य का उपदेश देंगे, सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करो। और इसके बाद जो आवश्यक है उसका संग्रह भगवान सब भक्त को सर्वा अभीष्ट वस्तुएं देंगे। सब अभीष्ट वस्तुएं, परिवार हो, वस्तु हो, सब कुछ भगवान उसको देते हैं। और भक्त के प्रसन्न होने पर स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति को कह रहे हैं तो अमृत स्वरूपा है। और यदि ज्ञात्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति, उस भक्ति को जान करके, पा करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। अमृत माने अमर हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। फिर वह उसकी मृत्यु नहीं होती है, प्रमाद नहीं करता है, भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। यल्लब्ध्वा पुराण पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति।
भक्ति ही ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद और साधक भगवान का भक्त तृप्त हो जाता है, और नहीं और भक्ति को छोड़ करके दूसरी रिद्धियां सिद्धियां चाहे जितनी मिलें और यह जीव तृप्त नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। संतुष्ट तब होगा जब भगवान की भक्ति इसको प्राप्त होगी। तो भक्ति को प्राप्त करके वह संतुष्ट हो जाता है। और सान कामय माना, उस भक्ति में भक्ति को छोड़ करके भगवान को छोड़ करके संसारी कोई कामना नहीं, केवल भक्ति की ही कामना है, कोई अभिलाषा नहीं। तो निर्गुण निराकार के उपासक कामनाओं से डरते हैं, कहते कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई कामना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहते, वैष्णवों का ऐसा कहना नहीं है, कामना होनी चाहिए। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला अपने हृदय में किसी कामना को स्थान नहीं देगा, सब प्रकार की कामनाओं को नष्ट कर देगा, जला देगा। वो कहेगा ये कामना जो है वह माया है। तो भगवान के दर्शन करना एक कामना है, भगवान की भक्ति हमसे बने कामना है, भक्तों का सत्संग हमको प्राप्त होगा ये कामना है। तो इस तरह से भगवान के संबंध में भक्ति संबंधी जितनी कामनाएं हैं, इन कामनाओं को भक्त नष्ट नहीं करना चाहता है, इन सबको चाहता है। इसलिए भक्ति का लक्षण लिखा गया कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा माने इच्छा। तो भक्त को इच्छा से शून्य होना चाहिए, लेकिन कौन? अन्याभिलाषिता, भक्ति को छोड़ करके भगवान को छोड़ करके दूसरे प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं इच्छाएं हैं उनसे रहित होना चाहिए भक्त को। अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्त पुनः कैसा होना चाहिए? ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अनन्य वैष्णव की भक्ति ज्ञान से और कर्म से अनावृत होती है, ढकी नहीं होती है। ज्ञान और भक्ति, कर्म और ज्ञान। भक्त जो है वह उसको ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, वैराग्य है, सब कुछ है, लेकिन वह ज्ञान भक्ति को नहीं ढक पाता है। जो ज्ञान भक्ति को ढक ले, जो कर्म भक्ति को ढक ले, कर्म प्रधान हो गया, भक्ति गौण हो गई, बोले वह विशुद्ध भक्ति नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य प्रकार की अभिलाषाओं से शून्य और ज्ञान और कर्मादि से अनावृत, ज्ञान कर्म से ढकी भई भक्ति नहीं हो। और अनुशीलनम, श्री कृष्ण भगवान का अनुशीलन, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक अनुशीलन। अनुशीलन माने चिंतन करना, मनन करना, हृदय में ध्यान करना, चरित्र आदि का पाठ करना। कृष्णानुशीलनम, भगवान श्री कृष्ण का अनुशीलन करना, कैसा उनका रूप है, कैसे उनके चरित्र हैं, कैसा उनका धाम है, निरंतर इन बातों का चिंतन करते रहना, यह उत्तमा भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम और अनुशीलनम, कृष्ण से अनुशीलनम उत्तमा भक्ति है। उत्तमा भक्ति इसको कहते हैं, श्रेष्ठ भक्ति यह है। और इस भक्ति को पाने के बाद वह भगवान की गोद में बैठ जाता है। जीव को भगवान बहुत प्यार करते हैं, अपने भक्त के प्रति भगवान का बहुत बड़ा प्यार रहता है। संसार के पिता माता इतने समर्थ नहीं हैं, वे अपनी संतान का इतना प्यार नहीं कर सकते हैं जितना प्यार भगवान अपने भक्त का करते हैं। क्योंकि संसारी मनुष्य इतना समर्थ नहीं है, इतना उसमें प्यार भी नहीं, वो क्षणिक प्यार है। संसारी जीवों में प्यार जो है, वात्सल्य जो है, लेकिन वह क्षणिक है। तभी तक वह प्यार है जब तक अनुकूल है, उसके प्रतिकूल हो जाए तो उसका वात्सल्य नहीं रह जाएगा। पिता पुत्र को प्यार करता है कब तक? जब तक पुत्र पिता के अनुकूल है। और कई पुत्र ऐसे होते हैं कि पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, तब पिता का प्यार गायब हो जाता है। लेकिन वह ईश्वर तो हर स्थिति में जीव के ऊपर अपना प्यार बनाए रखता है, उसके प्यार में कमी नहीं आती है।